हेलो। पूरे साल कोशिश करे हो करंट अफेयर्स की, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा एग्जाम के अंदर कौन सा क्वेश्चन आएगा और कितनी प्रोबेबिलिटी है। आ जाओ भाई, ये वीडियो तुम्हारे लिए। अगर करंट अफेयर्स पढ़ पढ़ के दुखी हो चुके हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। इसके अंदर टॉप 100 करंट अफेयर्स की बात करूंगा जो तुम्हारे हर एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। कौन कौन से एग्जाम इसके अंदर इंक्लूड है? एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, डिफेंस, एनडीए, सीडीएस, टीचर, स्टेट, पीएससी, सीएट, ऑल स्टेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम 2025 और 26। तो स्किप कर लिया तो बंदे भटकते रहना यूट्यूब पे। जो रुक गया वो थक गया, जो चलता गया वो बढ़ गया। हर कोशिश की कीमत है, बस भरोसा मत छोड़ बेटा, कल तेरी जीत है अगर आज तू खुद से अड़ाए। आ जाइए, पहला क्वेश्चन जानते हैं। 2025 में भारत का पहला साइबर डिफेंस कमांड कहाँ स्थापित हुआ? तो वो कहाँ हुआ था? हैदराबाद के अंदर हुआ था। और ये 2025-26 के अंदर पूछे जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 96%। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कौन सा राज्य बना? तो वो बना था केरला। और ये आपको 2025-26 के अंदर पूछे जाने की 93% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वो है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से। ये आपका फ्यूचर के अंदर प्रोबेबिलिटी 94% है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, डेली ऐसे ही करंट अफेयर्स की क्लासें आती है शाम को। तो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दो, और फेसबुक पे देख रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट नीलगिरी किससे जुड़ा है? तो वो जुड़ा है नवल कम्युनिकेशन सिस्टम से। और ये आपका 91% प्रोबेबिलिटी है 2025-26 के अंदर पूछे जाने की। अगला क्वेश्चन है, 2025 में कौन सा राज्य भारत का पहला ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक ओनली जोन बना? तो वो बना साथियों महाराष्ट्र। ये आपका फ्यूचर के अंदर प्रोबेबिलिटी 2025-26 के अंदर पूछे जाने की 95% है। ज़्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा? जहाँ समझ में नहीं आया कमेंट ठोक सकते हो, मैं एकदम एक्सप्लेन कर दूंगा तुम्हारे लिए। नेशनल क्वांटम मिशन का उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई आधारित कोर्ट कहाँ स्थापित हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, वो हुआ था भोपाल के अंदर। और ये फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 96% है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, मत्स्य 6000 मिशन किससे संबंधित है? तो वो है साथियों डीप सी एक्सप्रेस से संबंधित। और ये आपका 2026 के अंदर पूछे जाने की 98% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तो वो हुआ था साथियों गुजरात के अंदर। और ये आपको फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 99% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर योजना किससे संबंधित है? तो साथियों ये है सौर ऊर्जा से संबंधित। और ये आपका 2025-26 के अंदर पूछे जाने की 100% प्रोबेबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2025 में कौन सा देश ग्लोबल एआई अलायंस की अध्यक्षता कर रहा है? तो वो अपना इंडिया कर रहा है। और ये 95% चांस है कि 2024 और 25-26 के अंदर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। अगला है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब शुरू हुआ? तो ये 2021 के अंदर शुरू हुआ था। ऑल राइट, एनी डाउट? नो डाउट, टू बी कंटिन्यू। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्मार्ट ब्रॉडर प्रोजेक्ट किस देश की सीमा पर हुआ था? तो वो अपने बांग्लादेश की सीमा पर हुआ था। ये 2026 के अंदर पूछे जाने की 95% प्रोबेबिलिटी है। अगला है, वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव किसने दिया? तो वो दिया लॉ कमीशन ने। और ये आपका 96% प्रोबेबिलिटी है फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा डिफेंस कॉरिडोर कहाँ पर स्थित है? तो वो है लखनऊ के अंदर। और ये आपका 98% प्रोबेबिलिटी है। आपकी जानकारी के लिए बता दो, 15 एमसीक्यू हम पढ़ लिए। इस पीडीएफ के अंदर टोटल 100 एमसीक्यू रहते हैं। ये पीडीएफ बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप व्हाट्सअप नंबर से बाय कर सकते हो। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। अगला है, पार्ले मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई? तो वो DRDO के द्वारा की गई। और ये आपके फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 97% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट घाटी शक्ति का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी। और ये फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 100% प्रोबेबिलिटी है। अगला है, पीएम विश्वकर्मा योजना किससे जुड़ी हुई है? तो विश्वकर्मा योजना है जो कारीगरों और शिल्पकारों से सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है। और ये फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 99% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि पर IMF के अनुसार कितनी अनुमानित है? तो वो है 6.3%। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। वो है, डिजिटल इंडिया वीक 2025 की थीम क्या थी? इसकी प्रमुख थीम थी AI फॉर ऑल। ये प्रोबेबिलिटी आपकी 96% है 2025 और 26 के अंदर पूछे जाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? तो वो है साथियों पावागढ़ सोलर पार्क। ये आपके फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 97% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है, पीएम कुसुम योजना किससे संबंधित है? तो वो है कृषि और ऊर्जा से संबंधित। और ये आपकी प्रोबेबिलिटी है 99% पूछे जाने की। अगला है, भारत में सबसे पहले 5G सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? तो वही थी बॉम्बे के अंदर। ये 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो ये 2014 के अंदर शुरू हुआ था और फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 100% प्रोबेबिलिटी है। अगला है 2025 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थापित हुआ, तो वो सूरत के अंदर हुआ था। इस प्रकार 25 क्वेश्चन पढ़ लिए और 75 क्वेश्चन पढ़ने के लिए इस पीडीएफ को बाय कर सकते हो। बाकी ऐसे डेली क्लास के लिए फॉलो, सब्सक्राइब एंड बाय।